हेलो, वेलकम यू ऑल टू अवबाउ। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, कौन कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, एंड पॉइंट कलर चेंज क्या होता है, पीएच का डिपेंडेंसी क्या है और मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी के साथ मेटल ईडीटीए कम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी का डिफरेंस कैसे कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमें हेल्प करता है। सो इन दिस लेक्चर हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे जहां पे एक सोल्यूशन मिक्सचर हमें दिया गया है जिसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन दोनों ही प्रेजेंट है। हमें इसको डिफरेंटली कैल्शियम आयन कितने हैं और मैग्नीशियम आयन कितने अमाउंट्स है उसको डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ ईडीटीए। लेकिन उसके पहले जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ईडीटीए इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, दिस इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सो ईडीटीए का स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है। हम स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। स्टेप वाइज मैं बताते जाऊंगा कि पर्टिकुलरली क्या क्या करना होता है लैबोरेटरी में ईडीटीए का स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए और उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, कैलकुलेशन क्या है। सबसे पहले तो एक पेट्री डिश में या वाच ग्लास में थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट विच इज कमर्शियली अवेलेबल एज ए व्हाइट कलर पाउडर, वो थोड़ा सा लेके ओवन में ड्राई करने के लिए देना है ताकि ये मॉइस्चर निकल जाए। ओवन में 105 डिग्री सेंटीग्रेड में अप्रोक्सीमेटली 1 आवर अगर आप रखोगे इसको, देन इट विल गेट ड्राइड। तब आप इसको निकाल के वे कीजिए 0.1 ग्राम। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट थियोरेटिकली अगर हम कैलकुलेट करें दैट विल बी 100 ग्राम। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रोसेस जो लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है। लेबोरेटरी बॉटल्स में और लेबोरेटरी में अवेलेबल बॉटल्स में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिंटेड वेट 100 ग्राम नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा। फॉर एग्जाम्पल द बॉटल वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल इन लेबोरेटरी इज 100.0892 ग्राम। तो इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के प्योरिटी। कमर्शियली अवेलेबल कैल्शियम कार्बोनेट इज जनरली 99.5% प्योर। एज्यूम की बॉटल के ऊपर 99.5% प्योरिटी मेंशन किया हुआ है। सो दिस विल ऑल्सो अफेक्ट आवर कैलकुलेशन। अब ओवन से निकालने के बाद हमने वे किया कितना ग्राम? 0.1 ग्राम। 0.1 एग्जैक्ट वेट नहीं हो सकता है, थोड़ा सा ह्यूमन एरर या इंस्ट्रूमेंट एरर इसमें ऐड होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि W ग्राम इज द प्रैक्टिकल वेट और इसको हमने लिया है एक बीकर में। देन ऐड सम डिस्टिल्ड वाटर इन दैट बीकर टू डिजोल्व कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होता है। सो जस्ट ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट पूरी तरीके से डिजोल्व होके सोल्यूशन में आ जाएगा। नाउ वी विल अप्रोच टू टाइट्रेशन। टाइट्रेशन किससे होगा? ईडीटीए से। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ईडीटीए का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है H4Y, जहां पे Y है एनायनिक पार्ट और कमर्शियल अवेलेबल ईडीटीए का फॉर्म है इट्स सोडियम सॉल्ट Na2H2Y। तो ब्यूरेट में हमने ईडीटीए का सोल्यूशन ले लिया, उसका मोलर कंसेंट्रेशन क्या है वही हमें निकालना है क्योंकि वी आर डूइंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटीए। टाइट्रेशन शुरू करने से पहले हमारे पास बीकर में क्या है? बीकर में है कलरलेस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम 2+ आयन जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से हमें मिला है। नाउ इन दिस सोल्यूशन ऐड PNR इंडिकेटर। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था दिस इज पैटर्न एंड रीडर्स इंडिकेटर। कैल्शियम आयन के एस्टिमेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्सिक एजेंट है। अब पैटर्न एंड रीडर्स इंडिकेटर के फ्री फॉर्म का जो आयनिक कलर है दैट इज ब्लू। सो बीकर में कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में अगर PNR इंडिकेटर हम ऐड करें तो सोल्यूशन हो जाएगा ब्लू कलर का। बट कैल्शियम आयंस PNR इंडिकेटर के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है दैट इज ऑफ रेड कलर, और ये रेड कलर तभी आएगा जब हम पर्टिकुलर pH में इस सोल्यूशन को ले जाएंगे क्योंकि हर एक कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज डिपेंडेंट अपॉन ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ pH जो कि कैल्शियम और PNR इंडिकेटर के लिए है 10 to 12। तो इसके लिए हमें बीकर में ऐड करना पड़ेगा KOH और KOH ऐड करते ही ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था दैट विल कन्वर्ट टू रेड कलर। इस रेड कलर के सोल्यूशन में हम ब्यूरेट से अननोन मोलर कंसेंट्रेशन के EDTA सोल्यूशन को ऐड किए जा रहे हैं
सो व्हाट विल हैपन, कैल्शियम आयंस जो पहले पीएनआर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था वो ईडीटीए के साथ किलेट फॉर्म करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम पीएनआर कॉम्प्लेक्स is much lower than the calcium EDTA chylation or chelation complex, that is K1. So at the end point, जब सब कैल्शियम आयंस कैल्शियम पीएनआर कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर चुका है, तो सोल्यूशन में क्या रहेगा, फ्री पीएनआर इंडिकेटर आयंस which is of blue color. So at the end point, the color change will be red to blue. और हमें क्या नोट करना है, टाइटर वैल्यू. जस्ट एज्यूम दैट टाइटर वैल्यू वी आर गेटिंग इज XML. सो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमने W ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया था और उसको टाइट्रेट करने के लिए हमारा M मोलर EDTA कंज्यूम हुआ, कितना ml, XML. सो अब क्वेश्चन एराइज करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ EDTA के रिएक्शन में मोलर रेशियो क्या है. As I said in the previous lecture, in most of the cases जब डाइवेलेंट आयन आपके पास है कैल्शियम 2+, Mg2+, etc., तब जो रिएक्शन होता है दैट इज इन 1:1 मोलर रेशियो. सो 1 मोल कैल्शियम आयंस को कंज्यूम करने के लिए एग्जैक्टली 1 मोल EDTA जरूरत है. W ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कितने ग्राम कैल्शियम 2+ आयंस, ये हमें निकालना है. As per bottle weight of calcium carbonate, 100.0892 gram calcium carbonate equivalent to 1 mole of Ca2+ ion, और हमने वे किया है W ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, that will be equivalent to W divided by 0.0892 मोल कैल्शियम 2+ आयंस. बट हमारे पास और एक इंफॉर्मेशन था, that is the calcium carbonate bottle we are using is of 99.5% purity. So actual में कैल्शियम आयन कितने मोल है, W by 100.0892 into 99.5 by 100, इतना मोल कैल्शियम 2+ आयन. ये रहा आपका एक इंफॉर्मेशन कि बीकर में आपने जितना कैल्शियम कार्बोनेट लिया था दैट इज W ग्राम, दैट इज इक्विवेलेंट टू इतना मोल कैल्शियम 2+ आयन. ये आपका रोमन 1 इंफॉर्मेशन. अब हमारे पास नेक्स्ट इन्फो क्या है कि मोलरिटी ऑफ EDTA विच वी डोंट नो इज M, वी हैव एज्यूम्ड, और टाइटर वैल्यू है XML. नाउ अकॉर्डिंग टू मोलरिटी का डेफिनेशन, 1000 ml ऑफ M मोलर EDTA solution contains M moles of EDTA. So XML M molar EDTA solution will contain mx by 1000 moles of EDTA. और हमारे पास एक इक्वेशन था जिसके मुताबिक 1 मोल EDTA 1 मोल कैल्शियम आयन के साथ ही रिएक्ट करेगा. सो इफ वी कंसिडर दिस इंफॉर्मेशन नंबर 2, then by relating information number 1 and 2, we can write that mx by 1000 equals to W by 100.0892 into 99.5 by 100, or M equals to weight by titer value, that is X, into 995 by 100.0892. और ये M क्या है, हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं EDTA के मोलरिटी के लिए. सो दिस इज द मोलरिटी विच वी वांट ऑफ EDTA. सो इस एग्जाम्पल को और प्रैक्टिकल बनाने के लिए लेट्स सपोज कि जो W ग्राम हमने वेट किया है कैल्शियम कार्बोनेट, वो हमें वेट करना था 0.1 ग्राम, लेकिन हम एक्यूरेटली नहीं कर पाए. एज्यूम कि हमने वेट किया है 0.1031 ग्राम और हमारा टाइटर वैल्यू आया है 19.85 ml ऑफ EDTA. ये दो वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा कि मोलरिटी ऑफ EDTA सोल्यूशन इज 0.05163 मोलर. इसको हम आगे काम में लाएंगे
जब इसी मोलरिटी के EDTA से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का एस्टिमेशन करेंगे। नेक्स्ट इज अगर हमें कोई मिक्सचर में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही आयन दिए गए हो तो हम उसे अलग अलग कैसे अप्रोच करेंगे। सपोज द सोल्यूशन विच इज कॉल्ड मदर लिकर वी हैव इज ऑफ 250 ml। वहां से हम एलिकॉट लेंगे कोई बीकर में 25 ml। मदर लिकर में क्या था, कैल्शियम आयंस थे और मैग्नीशियम आयंस भी थे साथ में। और ये जो हमने एलिकॉट निकाला है बीकर में, यहाँ पे भी बोथ ऑफ द आयंस आर प्रेजेंट। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि यहाँ पे 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो गया है एंड दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन फैक्टर। ये हम आखिर में कैलकुलेशन के वक्त यूज करेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज एड पिंच ऑफ ट्राइथाइल एमाइन, साथ में हाइड्रोक्सिल अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड, अगर जरूरत हो तो KCN और इन सम केसेस पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब ये सब चीजें क्या है, ये जो रिएजेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड मास्किंग एजेंट्स। अब मास्क हमें किसे करना है और क्यों करना है, देखिए हमें सोल्यूशन में एस्टिमेट करना है कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ को, बट दैट डजंट मीन कि सोल्यूशन में और कोई हेवी मेटल आयंस या फिर और कोई आयंस नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अदर आयंस लाइक Fe, manganese, copper, cadmium, lead, cobalt, zinc, nickel, etc. are present and which can form complex with EDTA. So इसी interference को avoid करने के लिए we use masking agents. Now different kind of masking agents are there, जैसे कि ट्राइथेनॉल एमाइन, ये एल्यूमिनियम के लिए है, एस्कॉर्बिक एसिड इज फॉर आयरन, हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड स्पेशली मैंगनीज के लिए है। मैंगनीज का प्रॉब्लम कुछ अलग ही है, यहाँ पे क्या है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज इंडिकेटर्स के साथ, जैसे कि PNR इंडिकेटर हो गया जो कि कैल्शियम के लिए इंपॉर्टेंट है, पैटर्न एंड रीडर्स इंडिकेटर, इसके साथ मैंगनीज के जो हायर फॉर्म्स है वो रिएक्ट करके डिस्कलर्ड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जनरेट करेगा। सो अगर हम हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो दैट विल रिड्यूस द मैंगनीज हायर फॉर्म्स टू Mn2+ डाइवेलेंट फॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि Mn2+ इंटरफेयर नहीं करता, ये भी इंटरफेयर करता है, बट दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय एडिंग ए पिंच ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और क्या कॉमन हेवी मेटल आयंस रह सकता है, कॉपर। कॉपर इज वेरी इंटरफेयरिंग रेडिकल, सो उसके लिए हम KCN को यूज करेंगे। मार्करी के लिए हम KCN या Ki दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फॉर एल्यूमिनियम आयरन वी कैन यूज अमोनियम फ्लोराइड। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मास्किंग एजेंट्स। अब मास्किंग के साथ साथ डीमास्किंग भी जरूरी है, क्योंकि इन सम केसेस वी नीड टू एस्टिमेट 2 आयंस 1 by 1। जैसे कि हमारे पास अगर कैल्शियम है, कॉपर है और कैडमियम है, तो सबसे पहले कैल्शियम को एस्टिमेट करने के लिए हमें कॉपर और कैडमियम को मास्क करना पड़ेगा। हम करेंगे कैसे, KCN ऐड करके सोल्यूशन में। और उसके बाद कैल्शियम को जब हम EDTA के हेल्प से एस्टिमेट कर लेंगे, देन वी विल बी नीडिंग ए डीमास्किंग एजेंट कॉल्ड क्लोरल हाइड्रेट, जो कि कैडमियम को डीमास्क करेगा। तो सोल्यूशन में अभी मास्किंग में है कॉपर और फ्री कंडीशन में है CD2+। सो इन दिस वे हम एक एक करके पहले कैल्शियम, फिर कैडमियम और उसके बाद आखिर में कॉपर को एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीमास्किंग एजेंट। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। हम यहाँ पे थे स्टेप नंबर 2 पे, वेयर वी एड द मास्किंग एजेंट टू द 25 ml एलिकॉट्स वी हैव टेकन। अब नेक्स्ट क्या करना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन में से सबसे पहले हमें कैल्शियम आयन को एस्टिमेट करना है। सो वी विल यूज PNR इंडिकेटर। So by adding a few drops of PNR indicator, we will get a blue color solution like this. ये ब्लू कलर है PNR इंडिकेटर के फ्री फॉर्म के कलर, लेकिन हमें फ्री फॉर्म नहीं चाहिए, हमें कैल्शियम के साथ PNR इंडिकेटर के एक कॉम्प्लेक्स चाहिए। For that we need to maintain the pH in the range of 11-12 by adding a strong base like KOH. So ये pH रेंज में कैल्शियम PNR कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा विच विल अपीयर एज पिंक और रेड कलर। अब हमें टाइट्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ M मोलर EDTA। M का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। इनिशियली सोल्यूशन का कलर था रेड या पिंक एंड एंड पॉइंट पे
जब सब कैल्शियम आयन कैल्शियम पीएनआर कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके कैल्शियम ईडीटीए फॉर्म में बदल चुका है, तब हमें मिलेगा फ्री पीएनआर इंडिकेटर्स के कलर, दैट इज ब्लू। और हमें साथ ही साथ टाइटर वैल्यू नोट करना पड़ेगा विच इज फॉर ओनली कैल्शियम 2+ आयंस। ये हमारे पास आ गया डेटा नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेक अनदर एलिकॉट ऑफ 25 ml। एग्जैक्टली पहले जितना ml एलिकॉट हमने लिया था उतना ही ml एलिकॉट को हमें सेकेंड टाइम भी लेना पड़ेगा, ताकि डाइल्यूशन फैक्टर सेम रहे। डाइल्यूशन फैक्टर कितना है, 250/25 दैट इज 10, क्योंकि हमारे पास मदर लिकर था 250 ml। सो इन दिस केस 25 ml एलिकॉट निकालने के बाद सेम लाइक प्रीवियस स्टेप मास्किंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंस कहां पे आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे, बिकॉज हियर वी ऐड EBT इंडिकेटर, दैट इज इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस इंडिकेटर, ये दोनों के साथ ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के साथ ही। EBT इंडिकेटर का भी फ्री फॉर्म में कलर कुछ ऐसा रहेगा, बट इन अप्रोप्रिएट pH that is 7 to 9 or 10, in this pH range we will get calcium EBT as well as magnesium EBT complex, जिसका कलर है like this। अब हम टाइट्रेशन शुरू करेंगे विद द सेम मोलरिटी ऑफ प्रीवियस EDTA, और यहाँ पे भी एंड पॉइंट पे कलर चेंज होगा फ्रॉम रेड और पिंक टू ब्लू और वायलेट। सपोज द टाइटर वैल्यू इन दिस केस इज YML, बट ये YML किसके लिए है, ये YML है बोथ फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। लास्ट टाइम PNR इंडिकेटर के वक्त टाइटर वैल्यू कितना था, XML, वो था सिर्फ कैल्शियम आयन के लिए। सो मैग्नीशियम आयन के लिए टाइटर वैल्यू कितना होगा, ओनली मैग्नीशियम आयन के लिए दैट विल बी Y-XML, दैट इज फॉर ओनली मैग्नीशियम 2+ कैटन। दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कैलकुलेशन। अब हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हो गया है, डेटा कलेक्शन हो गया है, कैलकुलेशन की बारी है। बॉटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमने कितना देखा था, 100.0892 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कितना है, अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस हमें ऐसे फ्री फॉर्म आयंस के नहीं बल्कि उनके ऑक्साइड का परसेंटेज इन सैंपल निकालने के लिए कहा जाता है। So instead of calcium 2+ ions, we will determine the percentage of calcium oxide, and likewise in case of Mg2+ ions, we actually will determine the percentage of MgO। कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 56। अगर यहाँ पे भी हमने बॉटल मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें, देन इट विल अपीयर 56.0794 ग्राम। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विथ EDTA जनरली किस रेशियो में होता है, 1:1 मोलर रेशियो में। सो 1000 ml दैट इज 1 लीटर 1 मोल EDTA विल रिएक्ट विथ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 100.0892 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन हमें चाहिए क्या, कैल्शियम ऑक्साइड की इक्विवेलेंट। सो 1000 ml 1 मोलर EDTA सोल्यूशन इक्विवेलेंट टू 56.0794 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, और 1 ml 1 मोलर EDTA इक्विवेलेंट टू 1000 से डिवाइड हो जाएगा 0.0560794 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। अब मोलरिटी ऑफ EDTA पिक्चर में आएगा। हमने मोलरिटी कितना डिटरमाइन किया था, वी डिटरमाइंड द मोलरिटी ऑफ EDTA एज 0.05163। सो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे 0.05163। So 1 ml 1 molar EDTA equivalent to this amount of calcium oxide, then 1 ml this much molar EDTA will be equivalent to, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड द वैल्यू विल अपीयर एज 0.00290। ये जो पर्टिकुलर लाइन है कि 1 ml x मोलर, x क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लेबोरेटरी में आपके पास जितना मोलरिटी का EDTA है दैट मच मोलर EDTA, 1 ml ऑफ दैट मच मोलर EDTA इक्विवेलेंट टू जितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर फॉर
CaO। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे सिर्फ ये लाइन लिखा हुआ है। इन मोस्ट ऑफ द बुक्स सब मेटल आयंस के रिगार्डिंग एक एक फैक्टर आपको मिल जाएगा, लेकिन वो फैक्टर कैसे आता है वो मैंने आपको दिखाया फॉर पर्टिकुलरली कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, हमें क्या चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड कितने परसेंट है इन द सैंपल गिवन। अब सैंपल का वेट कितना है, सपोज इट्स W ग्राम, और हमारा टाइटर वैल्यू फॉर कैल्शियम कितना आया था, टाइटर वैल्यू फॉर कैल्शियम वाज XmL। सो 1 ml ऑफ इतना मोलर EDT इक्विवेलेंट टू, अगर 0.00290 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है, then XmL of that EDTA will be equivalent to 0.00290 x ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। बट ये जो आपके पास वैल्यू आया 0.00290 इंटू एक्स, इतना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कितने ग्राम सैंपल में था, W ग्राम सैंपल में, और हमें चाहिए परसेंटेज, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 100। और एक चीज इसमें मिसिंग है, क्या, जो डाइल्यूशन फैक्टर था, हम 25 ml एलिकॉट लिए थे फ्रॉम 250 ml सोल्यूशन, सो द डाइल्यूशन फैक्टर विल बी 10। सो दिस इज आवर फाइनल कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज। और इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी टाइटर वैल्यू आएगा फॉर कैल्शियम इनटू फैक्टर इनटू 100 इनटू डाइल्यूशन फैक्टर डिवाइडेड बाय W ग्राम क्या है, सैंपल वेट। सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वी विल अप्रोच द मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी एक पर्टिकुलर फैक्टर होगा, और वो फैक्टर निकालने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट में कितना ग्राम MgO है, फिर 1 ml ऑफ 1 मोलर EDTA इक्विवेलेंट टू कितने ग्राम GO है, देन 1 ml ऑफ 0.05163 जो कि हमारा मोलरिटी है EDTA का, स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद जो निकला, दैट अमाउंट ऑफ EDTA इक्विवेलेंट टू कितने ग्राम MgO है। ऐसे करके हम फैक्टर निकाल सकते हैं। नहीं तो आसान सा तरीका ये है कि हमारे पास फैक्टर फॉर कैल्शियम ऑक्साइड इट इज प्रेजेंट, कैल्शियम ऑक्साइड का फैक्टर कितना है 0.00290, सो वी विल यूज इट। कैल्शियम ऑक्साइड का फैक्टर है 0.00290, सो फैक्टर फॉर MgO भी F फॉर calcium oxide into molecular weight of MgO divided by molecular weight of calcium oxide। इसमें हमने बस ये ट्रिक लगाया कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के रिगार्डिंग फैक्टर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अगर इतना होगा तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgO के रिगार्डिंग फैक्टर कितना होगा। सो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें देन इट विल कम लाइक दिस 40.3044 by 56.0794। ये हमें बॉटल से पता चल जाएगा या नॉर्मली पता चल जाएगा थियोरिटिकली कैलकुलेट करके, और ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी था। सो द फैक्टर फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड विल फाइनली कम एज 0.00208 देन परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, लाइकवाइज कैल्शियम पहले आएगा टाइटर वैल्यू। टाइटर वैल्यू क्या है, कैल्शियम का टाइटर वैल्यू था x, बट मैग्नीशियम का टाइटर वैल्यू था y माइनस एक्स। अगर आपको याद है, क्योंकि हमने सेकेंड टाइट्रेशन जो किया था विद द हेल्प ऑफ EBT इंडिकेटर दैट गेव अस द टोटल वैल्यू ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। सो y से x माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट विल बी फॉर ओनली मैग्नीशियम आयंस। सो सबसे पहले आएगा टाइटर वैल्यू, देन उसके साथ फैक्टर फॉर MgO विच इज दिस इन दिस केस, साथ में यहाँ पे भी डाइल्यूशन फैक्टर, और यहाँ पे भी डाइल्यूशन फैक्टर कितना होगा 10 इंटू 100 फॉर परसेंटेज डिवाइडेड बाय सैंपल वेट, क्योंकि हमने सेम ही सैंपल से मदर लेकर प्रिपेयर किया था। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम आयन एस्टिमेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम आयन एस्टिमेशन। और उसके पहले EDTA का स्टैंडर्डाइजेशन मैं दिखा चुका हूं।
होप कि जीएसआई के मेंस में अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाता है इस तरीके का, देन यू कैन हैंडल इट। ऑल्सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आपको हार्डनेस रिगार्डिंग मैथमेटिक्स में भी हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि हार्डनेस डिटेक्शन में हम मोस्ट ऑफ द केसेस कैल्शियम 2+ आयन को एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईडीटीए। सो इट इज जस्ट लाइक ईडीटीए स्टैंडर्डाइजेशन। बस एक ही डिफरेंस रहेगा, मैंने जो स्टैंडर्डाइजेशन दिखाया उसके साथ हार्डनेस डिटर्मिनेशन का एक ही डिफरेंस रहेगा, दैट इज जैसे कि यहाँ पे देखिए, हाँ ये हार्डनेस वाला कैलकुलेशन है। ये जो इक्वेशन है इसको देखिए, इस इक्वेशन में हमें मालूम नहीं था m, क्योंकि ईडीटीए को हमें स्टैंडर्डाइज करना था, उसका मोलरिटी हमें निकालना था, वो हमें पता नहीं था। जब आप हार्डनेस कैलकुलेट करोगे तब आपको पता नहीं होगा कि W कितना है, मतलब कितने ग्राम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम 2+ आयन है। सो इस इक्वेशन में अगर आप मोलरिटी को नोन कर दो, X है टाइटर वैल्यू, ये तो नोन होगा ही, और W को अननोन कर दो, तो ये बन जाएगा आपका हार्डनेस वाला इक्वेशन। फिर भी आई विल ट्राई टू अपलोड अनदर लेक्चर ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन रिगार्डिंग हार्डनेस ऑफ वाटर डिटर्मिनेशन, और इसके साथ 4 तरीके का टाइट्रेशन भी अलग से है। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी 4 डिफरेंट काइंड्स है। एक है डायरेक्ट टाइट्रेशन, एक है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, एक है बैक टाइट्रेशन, and another is replacement titration. So I will try to upload another last video about complexometric titrations. Till then, thanks and have a nice day.